था। जनरल हिल्वी ने पिछले महीने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। उनका कहना था कि इस हमले ने फिलिस्तीनियों की ताकत का प्रतिरोध और ज्यादा मजबूत किया है। 7 अक्टूबर को इजरायल की सेना अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से नहीं निभा पाई कि सबसे बड़ी जो है नाकामी थी कि गजा में जो है 46,000 फलस्तीनी जो है मारे गए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसने इजरायल की सेना की 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हुई बड़ी नाकामी को दुनिया के सामने लेकर आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे इजरायल की सेना नागरिकों की हिफाजत नहीं कर पाई और बिल्कुल फेलियर साबित हुई, और किस तरीके से जो है हमास के गजा डिवीजन के क्षेत्र पर जो है उन्होंने काबू पा लिया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल में उठे सवालों और सेना जिम्मेदार अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस रिपोर्ट के बारे में जो इजरायल के इतिहास की एक बड़ी विफलता को जो है वो उजागर करती है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही। दरअसल इजरायल की सेना ने 7 अक्टूबर को हुए हमले के बारे में एक आंतरिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने इस हमले को रोकने में अपनी पूरी नाकामी को जो है वो एक्सेप्टेंस दे दी है। इस हमले के दौरान बहुत से इजरायली नागरिकों की जो है वो जाने गई थी। यह हमला गजा से आए हुए लड़ाकों द्वारा किया गया था और इजरायली सेना इस हमले को रोकने में जो है वो सफल नहीं हो पाई थी। सेना के अधिकारी ने बताया कि 7 अक्टूबर को इजरायल की सेना अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से नहीं निभा पाई और ये पूरी नाकामी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गजा डिवीजन की सेना जल्द ही हार गई थी और आतंकवादियों ने इस इलाके पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया था। इसके बाद भी जो लड़ाके थे उन्होंने इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर कई जगहों पर उनकी हत्याएं की। इजरायल की सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल हेर्जी हलावी ने इस पूरे हमले के लिए जो है वो जिम्मेदारी अपनी स्वीकार करी है और गलती को भी माना। उन्होंने कहा है कि ये मेरी गलती है क्योंकि मैं 7 अक्टूबर को सेना का कमांडर था। जनरल हिल्वी ने पिछले महीने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था क्योंकि वो मानते थे कि सेना इस हमले को रोकने में जो है वो असफल रही थी। इस रिपोर्ट में एक अधिकारी ने कहा कि इजरायल में घटित होने वाली सबसे भयानक घटना थी और हमारी सेना की सबसे बड़ी जो है नाकामी थी। इस रिपोर्ट के बाद से ही हमास के प्रवक्ता हज़ीम कासिम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि रिपोर्ट इस बात को साबित करती है कि पैलेस्टीनियंस यानी जो फिलिस्तीनी आतंकवादियों के खिलाफ संघर्ष में काफी ताकत दिखाई गई। उनका कहना था कि इस हमले ने फिलिस्तीनियों की ताकत का प्रतिरोध और ज्यादा मजबूत किया है। आपको बता दें कि इजरायल की सेना ने इस नाकामी को लेकर देश में गहरी चिंता और सवाल जो है उसके घेरे में आ गई है। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सेना इतने बड़े हमले को कैसे रोकने में नाकामयाब और क्यों इजरायली नागरिकों को इस हमले के दौरान इतने असुरक्षित रहे। इजरायल और हमास के बीच जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी। इस दिन हमास ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर हमला किया था, जिसमें गजा से मिसाइलों के बौछार के साथ साथ जमीन पर भी हमले किए गए थे। इस हमले में बड़ी संख्या में इजरायली नागरिकों की जो है वो जाने गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस घटना को ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म कहा गया था। इस हमले के बाद से ही इजरायल ने गजा में हमास के खिलाफ जवाबी हमला शुरू किया था, जिससे जंग और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह युद्ध अब तक जारी है और इसमें दोनों पक्षों की तरफ से भारी नुकसान हुआ है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में जो है 62,000 से ज्यादा फलस्तीनी और इजराइल में 1,500 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं। अल जजीरा पिछले महीने एपी न्यूज ने बताया था कि गजा में जो है 46,000 फलस्तीनी जो है मारे गए हैं और वहीं लाख से ऊपर लोग ज्यादा घायल हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे और आधे से ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं। गजा की गलियों में जहां आज भी खून के निशान है, वहीं इजराइल के घरों में शोक का सन्नाटा है। वो घाव, वो समय जो है वो कभी लौट नहीं आ पाएंगे, वो घाव कभी नहीं भर पाएंगे, ना ही कोई शब्द इन्हें ठीक कर पाएगा। किसी भी देश के लोग ये नहीं चाहते कि उनके घरों में आतंक हो, उनके सपने चुराए जाएं। हम सभी के दिलों में एक ही ख्वाहिश है कि शांति, सुरक्षा और प्यार। लेकिन आज जब हम इन घावों को देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये असल में लोग हैं जिनकी कहानियां जो है वो कभी खत्म नहीं होंगी और हमेशा लोगों के जहनों में इनके दर्द जो है वो गूंजते रहेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।